दो महात्मा गए एक गृहस्थ के घर में, और गृहस्थ के यहाँ जाकर के बैठे तो एक चले गए गंगा जी स्नान करने के लिए, दूसरे ने कहा आप ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, मेन मैं हूँ, चेला है, ऐसे बैल है, पीछे पीछे चलता रहता, बैल है। बोलो अच्छा। अब ये जब स्नान करने गए तो वो बैठा था, बोला जो बैठा था कुछ बोला होगा आपको, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, चेला है, घोड़ा है, बस साथ में रखते हैं। जब दोनों स्नान करके आए महात्मा तो सामने भूसा और घास रख दिया। महात्माओं ने कहा बेइज्जती महात्माओं की। बोला नहीं महाराज, हमको आपका पता नहीं था आपके बारे में। दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया तो वही खाना। तो बैल के सामने भूसा रख दिया और घास घोड़ा के सामने, खाओ दोनों, तुम्हारा यही परिचय है, साथ में रहते हो। उसने घोड़ा कहा, उसने बैल कहा। तो अपने परिचय तो परिवारों के तुम खुद देते रहते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मंदिरों में जाते ही इसलिए हो, महात्माओं के पास जाते ही इसलिए हो, रिश्तेदारों में जाते ही इसलिए हो कि कितनी शिकायतें कर सको। ये समझती नहीं है, ये बेवकूफ है, ये पता नहीं क्या करती है, ये दुनिया वालों को सुनती है, ये अपनी मौसी का सुनती है, ये माँ का सुन सुन के परेशान हो रही है, ये इधर बोलेगी, ये मर जाएगा, खाली भाइयों का सुन रहा है, बहन को जा जाके देता है, इसकी बुढ़िया मुझे लड़ाई लगा रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, मुझे तो रोज सुनना पड़ता है, तो बताने में भी शर्म क्या है। लोग कहेंगे आप बहुत जानते हैं। भैया हमको जितना लोग बताते हैं तो हमसे ज्यादा जानना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ नाम नहीं लूंगा कभी आपका, आप घबरान मत जाना कि हमारा भी तो नहीं बता, नाम कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। आप कुछ बता दोगे नाम नहीं लूंगा, बस एक आदमी कह के बोल दूंगा ताकि उससे लोग समझ जाएं, उनके भीतर प्रज्ञा हो जाए, प्रबोध हो जाए कि जीवन ऐसे चलता है और यही जीवन जीने का तरीका है। आज भूमिका बन रही है हनुमान चालीसा। कोई हनुमान चालीसा भारतवर्ष के लिए सबसे सहज ग्रंथ है, सबसे छोटा, इतना बड़ा, बहुत छोटा है, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं प्रारंभ काल से। कोई ऐसा नहीं जो हनुमान चालीसा को नहीं जानता। और कमाल है, जिस हनुमान चालीसा को पढ़कर जिंदगी के सारे मैनेजमेंट ठीक किए जा सकते हैं, हर फैकल्टी ठीक किया जा सकता है, जितने भी विभाग हैं तुम्हारे जिंदगी के वो सब चुस्त दुरुस्त किए जा सकते हैं, आनंद आह्लाद आ सकता है। और ये भारतवर्ष के लोग बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, पर हनुमान चालीसा का उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनके जीवन में, कोई मतलब नहीं। बस वो राजधानी एक्सप्रेस है, चावल 1 2 3 4 5 108 सलाई की तिल्ली। और एक बार पढ़ो पर जानो समझो। बताओ जिस हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही कैसे हो रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज रज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, धूल। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी किस्मत ही बदल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये रज क्या है? रज का एक कण आंख में पड़ जाए तो आंख बंद भी हो जाएगा, है ना, हो जाता ना। और रज की इतनी महानता, तुलसीदास कहते हैं कि गुरु के चरण का रज तो अंजन के समान है, जो आंखों में हो गई मोतियाबिंद का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। देखो इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान और वैराग्य सबके पास है, बस टेम्पररी एक रोग हो गया है, आंखों में थोड़ी रोग आ गई, कम दिख रहा है, मोतियाबिंद हो गया है, उसको ठीक कर लेंगे ना। कोई गुरु ज्ञान भी नहीं दे सकता, इसको भी जान लो, भगवान नहीं दे सकता तो ज्ञान भी नहीं दे सकता, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से परिचित करा सकता।